अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ माजिद अली और आज का हमारा टॉपिक है नेवर फोर्स रिलेशनशिप। ये मैंने वर्ड अंडरलाइन किए हुए हैं और इस वोकेब को मैंने पीछे नोट डाउन किया हुआ है। आप इसे एक नज़र देखें। ये पूरे के पूरे वर्ड मैंने इधर नोट डाउन किए हुए हैं एक साइड पे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और पैराग्राफ को जब भी पढ़ें, मेरी सजेशन आपको ये है कि आप पहले मुश्किल से मुश्किल वर्ड, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, यानी कि आप उसे नोट डाउन कर लें, उसके बाद एक नज़र गो थ्रू हो उससे और फिर स्टार्ट करें। उससे क्या होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। नेवर फोर्स अ रिलेशनशिप। फोर्स का मतलब है कि मजबूर करना। रिलेशनशिप यानी कि रिश्ता, रिलेशनशिप कहते हैं रिश्ते को। और इधर आप देखेंगे फोर्स मजबूर करना, सम टाइम यानी कि कभी कभार। और रिलेशनशिप मैंने नीचे लिखा हुआ, ये रिलेशनशिप लिखा हुआ है सेकंड लास्ट। रिलेशनशिप यानी कि रिश्ता। कह रहे कि नेवर फोर्स अ रिलेशनशिप, यानी कि किसी रिश्ते को मजबूर ना करें। Sometimes it is better to move on than to hold a person who does not know or understand who you truly are. Sometime का मतलब है कभी कभार। इट इज़ बेटर यानी कि ये बेहतर होता है। टू मूव ऑन आगे बढ़ जाना क्या होता है, बेहतर होता है। देन ये अब बता रहे कंपैरिजन। टू होल्ड ऑन यानी कि रुक जाने से बेहतर होता है कि आगे बढ़ जाएं। अब होल्ड ऑन कनेक्ट कर रहा है किस चीज़ से, यानी कि वो बताएगा आगे। टू होल्ड ऑन टू अ पर्सन यानी कि किसी शख्स के पास रुक जाने से बेहतर है कि आगे मूव हो जाए। अ पर्सन को ये हु जो है डिनोट कर रहा है किसको, अ पर्सन को। हु डज नॉट नो यानी कि जो शख्स आपको नहीं जानता। हु डज नॉट नो यानी कि नहीं जानता। ओब्लिक हु डज नॉट अंडरस्टैंड यानी कि जो नहीं समझता, यानी कि जो शख्स आपको कुछ नहीं समझता, तो बेहतर है उसके रुकने से आगे बढ़ जाना। हु यू ट्रूली आर यानी कि जो आपकी हकीकत को नहीं जानता कि आप क्या हैं, उस शख्स से बेहतर है, रुकने से बेहतर है कि आप आगे बढ़ जाएं। इसका मतलब ये हो गया। अनफॉर्चुनेटली यानी कि बदकिस्मती से, यानी कि आगे अब मज़ेदार चीज़ आपको बताएगा। देयर विल बी अ टाइम यानी कि कोई वक्त होगा, वेयर जहाँ योर प्रेजेंस विल टीच यू। योर प्रेजेंस यानी कि योर एब्सेंस यानी कि जो तुम्हारी गैर मौजूदगी है, विल टीच यू यानी कि तुम्हें सिखाएगी। वाट योर प्रेजेंस के नॉट यानी कि जो तुम्हें अपनी मौजूदगी नहीं सिखा सकती, वो तुम्हें अपनी गैर मौजूदगी सिखा देगी। यू नीड टू स्टॉप यानी कि तुम्हें ज़रूरत है रुक जाने की। देखें वर्ड टू वर्ड ये कनेक्ट होती जाती हैं, मज़ेदार होती है। जब आप एक ऐसा जुमला लिखें और या एक ऐसा पैराग्राफ लिखें जो सेंटेंस को कनेक्ट करे, जैसे ये वर्ड कनेक्शन दिखा रहे हैं। देखें यू नीड यानी कि तुम्हें ज़रूरत है। अब किस चीज़ की ज़रूरत है, टू स्टॉप यानी कि रुक जाने की ज़रूरत है। अब किस चीज़ से रुक जाने की, अब आगे बताएगा। ब्रेकिंग योर ओन हर्ट यानी कि ब्रेकिंग मीन्स तोड़ना, योर ओन हर्ट यानी कि अपने दिल तोड़ने से तुम्हें रुकने की ज़रूरत है। अब दिल को क्यों रोकना है वो आगे बताएगा। दिल तोड़ने से क्यों रुकना है हमें, वो आगे बताए। इन ट्राइंग यानी कि इस कोशिश में, टू मेक अ रिलेशनशिप वर्क यानी कि अ रिलेशनशिप वर्क यानी कि रिश्ता काम करे। यानी कि अब रिश्ता हमने जोड़ लिए, हम ये चाहते हैं कि वो रिश्ता आगे चले। दैट क्लियरली इज मीन्ट
इज़ नॉट मीन्ड यानी कि इसका वाज़े ये मतलब नहीं है टू वर्क टू बिगिन विथ, यानी कि जो रिश्ता आपने बना लिया है इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके साथ चले। यानी कि लेट से मैंने किसी को अपना दोस्त मान लिया है, ज़रूरी नहीं है कि वो मुझे अपना दोस्त माने। अब अगर वो रिश्ता नहीं चलता, यानी कि जो हमने रिलेशन बनाया था, यानी कि टू मेक अ रिलेशनशिप वर्क, यानी कि जो मैंने रिश्ता बनाया है वो काम करे, वो यानी कि चले। यानी कि रिश्ता बनाने का मकसद ये नहीं कि वो आपके साथ चले। अब आगे बताएगा, यू के नॉट फोर्स समवन, यू के नॉट फोर्स यानी कि आप फोर्स नहीं कर सकते, मजबूर नहीं कर सकते। अब आगे बताएगा किसको मजबूर नहीं कर सकते, समवन किसी को भी मजबूर नहीं कर सकते, टू जेन्युइनली केयर अबाउट यू। जेन्युइनली का मतलब होता है कि हकीकी तौर पर, टू जेन्युइनली केयर अबाउट यू यानी कि आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि वो आपका देखभाल करे, यानी कि आपकी केयर करे, ख्याल करे। आगे कह रहे यू के नॉट फोर्स समवन, तुम किसी को फोर्स नहीं कर सकते, मजबूर नहीं कर सकते, टू बी फेथफुल टू यू यानी कि ज़रूरी नहीं है कि मैं किसी से साथ वफादार हूँ तो वो भी मेरे साथ वफाई करे, यानी कि वो भी मेरे साथ वफादार हो। ये कह रहे हैं कि आप किसी को मजबूर नहीं, यू कैन नॉट फोर्स यानी कि मजबूर नहीं कर सकते किसको, समवन किसी को मजबूर नहीं कर सकते, टू बी फेथफुल यानी कि आपके साथ वफादार हो। टू बी फेथफुल का मतलब होता है वो वफादार होना। किसके साथ वफादार होना, टू यू यानी कि तुम्हारे साथ वफादार होना, यानी कि इसका मतलब ये होगा कि ज़रूरी नहीं है कि तुम किसी से वफा करते हो वो भी तुमसे वफा करे, यानी कि आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि वो लोग आपसे वफा करें। तो आज का ये मज़ेदार पैराग्राफ था, जो मुझे भी खुशी हो रही है कि मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि सिंपल